बर्फ की चादर ओढ़े हिमालय की चोटियां जहां आसमान को छूती हैं, जहां बादल पहाड़ों के नीचे बिछ जाते हैं और जहां हर कदम पर एक नया दिव्य दृश्य सामने आता है, उसी पावन भूमि की ओर हम भी निकले थे, आदि कैलाश की यात्रा पर। हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। वर्ष 2026 की ग्रीष्मकालीन यात्रा का समय आ गया था। मन में तो इस समय के लिए पूरा उत्साह होता है, परंतु शारीरिक रूप से देखा जाए तो पिछली सर्दी की योजना इस यात्रा पर भारी पड़ती है। फिर से उसी आलस्य और थोड़ा मोटापे को कम करने का प्रयास शुरू हो गया था। इस वर्ष हमारी यात्रा के मुख्य स्थल थे 5 कैलाशों में से सबसे प्राचीन आदि कैलाश, ओम पर्वत, पाताल भुवनेश्वर, बागेश्वर, जागेश्वर और एक झलक नेपाल के धारचूला की भी। और इस कड़ी में हम आपको ले चलेंगे पिथौरागढ़, धारचूला और नेपाल। फिर वहां से आगे की यात्रा जारी रहेगी अगली कड़ी में। किसी भी यात्रा की शुरुआत मात्र घर से नहीं होती। शुरुआत होती है उस तैयारी से जो आप अपने शरीर और मन में करते हैं। ये याद रहे कि हिमालय उन्हें ही बुलाता है जो उसके लायक बनते हैं, और यह लायक बनना शुरू होता है यहीं से, इसी मैदान से और इसी पसीने से जो यहाँ बहाया जाता है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आदि कैलाश कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, यह एक परीक्षा है, और हर परीक्षा की तैयारी पहले से की जाती है। कठिन रास्ते कमज़ोर लोगों को नहीं, तैयार लोगों को मिलते हैं। लगभग 19,505 फीट पर आदि कैलाश की चोटी को साक्षात प्रणाम करने के लिए जब आप ऊंचाई पर चढ़ना शुरू करेंगे तो सुबह की हर वो दौड़ काम आती है जो आपने यहाँ लगाई थी। हर यात्रा शुरू होने से पहले एक यात्रा और होती है, वो जो आप अपने डर से करते हैं। जो मन से तैयार हैं उसके लिए हर रास्ता संभव है। तो उठो, दौड़ो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आदि कैलाश प्रतीक्षा कर रहा है। हमारी यात्रा की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर से। बैग पैक था, मन उत्साहित था और सामने था एक ऐसा रास्ता जो हमें मैदानों से उठाकर हिमालय की गोद में पहुंचाने वाला था। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, और हमारा वो पहला कदम उठा गाजियाबाद की उस सुबह जब शहर अभी जागा भी नहीं था। गाजियाबाद से निकलते वक्त शहर की भीड़, ट्रैफिक और शोर पीछे छूट रहा था और मन हल्का होता जा रहा था। यही तो यात्रा का जादू है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 पर दौड़ते हुए हम पार कर गए एक एक शहर, मुरादाबाद, रामपुर और फिर पहुंच गए त्रिशूल चौक, रुद्रपुर। यहाँ हमें हमारे हरिद्वार के साथी मिले, जहाँ अब हमारा 10 लोगों का ग्रुप पूरा हुआ। और यही हमने सबसे पहले अपने वाहनों में पेट्रोल डलवाया। इस बार पेट्रोल की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमसे जहाँ भी संभव हुआ पेट्रोल टैंक को फुल कराते रहे। और यहाँ से आगे हम बढ़े नानक मत्ता और उसके आगे टनकपुर की ओर। नानक मत्ता की इस पावन धरती पर जहाँ गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे, वहाँ खड़े होकर मन अपने आप झुक गया। नानक सागर का शांत पानी जैसे कह रहा हो, यहाँ रुको, थोड़ा ठहरो और खुद को भूल जाओ।
टनकपुर, उत्तराखंड का वह दरवाज़ा जहाँ से पहाड़ों की दुनिया शुरू होती है। टनकपुर से जैसे ही ऊपर चंपावत की ओर बढ़ना शुरू किया, सड़क टेढ़ी हुई, हरियाली गहरी हुई और हृदय की धड़कन थोड़ी और तेज। मैदान की गर्मी धीरे धीरे पहाड़ की ठंडी हवा में बदलने लगी और हम समझ गए कि अब हम सही रास्ते पर हैं। चंपावत के रास्ते में जगह जगह बच्चे काफल बेच रहे थे। यह फल औषधीय गुणों की खान है। 2 मिनट। क्या चीज़ है? क्या चीज़ है ये? काफल काफल। कैसे? ये होता है 100 रुपये का। ये वाला 200 वाला है, ये 100। क्या इतना सारा? इतना महंगा है? भैया यहाँ काफल ही बहुत दूर दूर मिलता है ना ये। हम्म। दूर पहाड़ पर उठता हुआ वो धुआं बता रहा था, यहाँ भी कोई है, यहाँ भी जिंदगी है। शहर में तो धुआं प्रदूषण होता है, लेकिन पहाड़ में धुआं जीवन की निशानी। इस एक फ्रेम में पूरी जिंदगी का फलसफा था, सादगी, एकांत और संतोष। पिथौरागढ़ पहुंचते पहुंचते शाम ढलने लगी थी और बारिश भी शुरू हो गई थी। तैयारी के साथ आए थे तो रेनकोट पहनकर यात्रा जारी रखी। पिथौरागढ़ में ही रात्रि का विश्राम किया और एक अच्छी नींद लेने के बाद सुबह देखा तो बारिश अभी भी हो रही थी। मन में कोई संशय नहीं था, यात्रा तो जारी ही रहेगी। पिथौरागढ़, छोटा कश्मीर। सोर घाटी में बसा यह शहर इतना खूबसूरत है कि यहाँ रुकने का मन करता है, आगे जाने का नहीं। पिथौरागढ़ सिर्फ एक पड़ाव नहीं था, यह एक याद थी जो हमेशा के लिए दिल में बस गई। नंदा देवी पंचाचोली के बर्फीले शिखर यहाँ से साफ दिखाई देते हैं, अगर मौसम साफ हो तो। पिथौरागढ़ से धारचूला लगभग 90 किलोमीटर का यह सफ़र पूरी तरह काली नदी के साथ साथ चलता है। पिथौरागढ़ से धारचूला की तरफ बढ़ते ही रास्ते ने हमें एक उपहार दिया, घना कोहरा। ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो। कोहरे में वो पहाड़ और भी खूबसूरत लग रहे थे, जैसे कोई पेंटिंग अधूरी छोड़ दी हो और उसी अधूरेपन में एक कमाल की खूबसूरती हो।
भगवान की। रास्ता दिख नहीं रहा था, लेकिन गंतव्य का भरोसा था। कोहरे में भी हम चलते रहे। कोहरा तो था, विजिबिलिटी कम थी, लेकिन जो दिखा वो जिंदगी भर याद रहेगा। और फिर कोहरे की चादर थोड़ी हटी और सामने खड़ा था एक विशाल पहाड़, जैसे पर्दा उठा हो और भगवान सामने आ गए हों। पहाड़ कोहरे में छुपते नहीं, वो बस थोड़ी देर के लिए शर्मा जाते हैं। इतनी ठंड में चलने के बाद अब मिला है नाश्ता। ओह, बोलो हटीले भक्तों की जय। विद पार्क व्यू। आहा, ये अभी नया पुल बन रहा है काली नदी पे। अभी ये चालू नहीं हुआ है और शायद अगले साल तक ये चालू हो जाए, क्योंकि ये नेपाल को जोड़ने वाला है। और ये काली नदी वो जो घर हैं ये सब नदी के उधर सब नेपाल और नदी के इधर भारत, और ये पुल जोड़ता है। आगे एक पुल मिलेगा जिसे पार करके हम नेपाल में जा सकेंगे। हाँ, देखते हैं, आगे चलते हैं। अभी काम चलता रहता है इस नदी पे। तो ये काली नदी दो देशों का बंटवारा करती है, भारत और नेपाल। आज पिथौरागढ़ से धारचूला तक बारिश ही बारिश में सफ़र तय किया। धारचूला में रहने की व्यवस्था करने के बाद सबसे पहले हमने इनर लाइन परमिट लिए, जो कि हमने पहले से ही बनवा लिए थे। ये परमिट आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए ज़रूरी है और रास्ते में पड़ने वाली अलग अलग आईटीबीपी और इंडियन आर्मी की चौकी पर इस परमिट से ही एंट्री मिलती है। तो आदि कैलाश की यात्रा पर आने से पहले इसे अवश्य बनवा लें। हमने जिनसे ये परमिट बनवाया है उनका नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। ये काली नदी के उधर सारा नेपाल और नेपाल के इधर हम। नदी का तेज बहाव, दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ और बीच में एक पतली सी सड़क। रास्ता जितना खूबसूरत था उतना ही रोमांचक भी। नदी के उस पार दिख रहा था नेपाल का धारचूला, दोनों देशों को जोड़ने वाला पुल। और इसे देखकर मन में एक अजीब सी उत्सुकता जागी। और फिर हमने वो किया जो सभी यात्री यहाँ आकर करते हैं, बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के चले नेपाल। यह है लोकल मार्केट धारचूला। अपने साथ में आधार कार्ड रखा और होटल से आगे बढ़े उस पुल की ओर जहां से नेपाल में एंट्री होती है। इसका समय सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही होता है, तो ध्यान रहे किसी भी हाल में शाम के 6 बजे से पहले वापस आना ही होगा, नहीं तो रात नेपाल में ही गुजारनी पड़ेगी। और ये हम आ चुके हैं, अभी हम हैं भारत में और हम पहुंच गए हैं काली नदी के बीच में। और ये पुल पार करते होंगे हम नेपाल में। बोले शंकर भगवान की जय। धारचूला से नेपाल का दारचूला सिर्फ एक पुल की दूरी पर है
और भारत नेपाल मित्रता संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के सीमावर्ती इलाकों में जा सकते हैं। इस पुल पर कदम रखते वक्त एक अजीब सा अनुभव था, एक कदम भारत में और एक कदम नेपाल में। नेपाल के दारचूला गांव में पहुंचकर लगा, भाषा वही, चेहरे वही, पहाड़ वही, लेकिन फिर भी एक अलग देश में होने का एहसास कुछ और ही था। वैसे तो भारतीय रुपया भी यहाँ चलता है, लेकिन आप चाहें तो अपनी खुशी के लिए यहीं से थोड़ी नेपाली करेंसी अपने साथ ले सकते हैं। ये नेपाल का रुपया आ गया है। अब यहाँ पे हम किसी प्रकार की कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। अभी 20 रुपए में लंका लगा देंगे यहाँ। देखते हैं मार्केट में क्या क्या मिल सकता है 20 रुपए में। मार्केट ही खरीद लेंगे। धारचूला के बाजार में तिब्बती संस्कृति की झलक मिलती है। ऊनी कपड़े, गर्म जैकेट और पहाड़ी व्यंजन, सब कुछ यात्रियों के स्वागत में तैयार था। देखो, ये भी कह रहे हैं कि मेरो अस्तित्व संकट माँ, प्रकृति माँ मलाई पीने बाचन देऊ, पनी बाचन देऊ। आइडिया ये है कि अब नेपाल के कैफ़े में कॉफ़ी पी रहे हैं, कैपेचिनो। नेपाली रेट कैपेचिनो 160 है, हमारी करेंसी में 100 लगेंगे, तो हमें 100 रुपये देना है। और वैसे अगर नेपाली करेंसी है तो 160। गुड लक। यहाँ के लोग बेहद सरल और मिलनसार थे। उनकी मुस्कान में कोई दिखावा नहीं, बस एक सच्ची गर्मजोशी थी। नेपाली बाजार में घूमते हुए, वहाँ का खाना चखते हुए, उन पहाड़ी लोगों से बात करते हुए एक बात समझ आई, सरहदें नक्शे पर होती हैं, दिलों में नहीं। यह अनुभव हमारी पूरी यात्रा का सबसे अनएक्सपेक्टेड और यादगार हिस्सा बन गया। एक देश की यात्रा पर निकले थे, 2 देश देख लिए। धारचूला में रात गुजारते हुए मन में एक ही सवाल था, कल का रास्ता कैसा होगा, कल का मौसम कैसा होगा, आगे क्या प्रतीक्षा कर रहा है। इनर लाइन परमिट तैयार था, बैग भी पैक था और आदि कैलाश की पुकार दिल में गूंज रही थी। अगली कड़ी भाग 2 में हम जाएंगे उस रास्ते पर जहाँ सड़क खत्म होती है और हिमालय शुरू होता है। धारचूला से गुंजी, नाभी और फिर आदि कैलाश। तब तक के लिए थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि असली यात्रा अभी शुरू होने वाली है। हर हर महादेव।